हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th और 12th क्लास की फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मतलब जो अवतल दर्पण होता है वो किस किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है और इसमें टोटल कितनी स्थितियां होती हैं। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण होता कैसा है। तो ये जो आपके सामने बना हुआ है, ये एक प्रकार का अवतल दर्पण है। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये जो अवतल दर्पण है या इसका पृष्ठ है, इसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव या पोल। नेक्स्ट, ये दर्पण, इसका केंद्र होता है, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां से यहां तक की दूरी आर कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। अब ये पूरी एक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। इन दोनों के बीच में क्या होता है? फोकस। ये तो आप सभी को पता ही है। और मान लो यहां कहीं पर अनंत है, मतलब बहुत दूर जाके अनंत है। अब हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि अवतल दर्पण किस किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है। तो देखो, सबसे पहले हम कंडीशन पढ़ेंगे। तो हमारी वस्तु है वो यहाँ अनंत पर रखी होगी, हमारी वस्तु अनंत पर रखी होगी। दूसरी बार जब हम पढ़ेंगे तो हमारी वस्तु इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं पर रखी होगी। तीसरी कंडीशन जब हम पढ़ेंगे तो हमारी वस्तु यहाँ सेंटर पर रखी होगी। नेक्स्ट कंडीशन जब हम पढ़ेंगे तो हमारी वस्तु इन दोनों के बीच में रखी होगी। नेक्स्ट, हमारी वस्तु यहाँ पर रखी होगी। और फाइनल कंडीशन में हमारी वस्तु इन दोनों के बीच में रखी होगी। तो वीडियो को स्टार्ट मतलब करते हैं और सबसे पहली कंडीशन इसमें डालते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मतलब अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारी वस्तु कहां पर रखी है? अनंत पर। देखो, ये देखने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बातें पता होना जरूरी है। जैसे जैसे इसमें हम क्या करेंगे, जहां पर हमारी वस्तु रखी होगी वहां से हम किरणों को भेजेंगे। अब किरणों को भेजने के भी कुछ नियम है, तो आपको ये नियम पता होना जरूरी है। तो देखते हैं। देखो, सबसे आपको ये तीन बात ध्यान रखनी है। सबसे नंबर बात ये है, यहां से अगर कोई रेखा अगर समांतर जाएगी, अगर कोई रेखा समांतर जाएगी तो वो बाद में जाके, मान लो कोई रेखा ऐसे समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के, तो वो बाद में जाके फोकस पे से गुजर जाएगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अगर कोई रेखा फोकस पर से होकर जाएगी तो वो बाद में जाकर समांतर हो जाएगी, मतलब इसी का अपोजिट है। और तीसरी बात ये है, अगर कोई रेखा सी पर से जाएगी तो वो सी पर ही वापस आ जाएगी। आपको ये तीन बात ध्यान रखनी है। बस दोबारा से रिपीट करते हैं। अगर कोई रेखा या किरण समांतर जाएगी तो वो फोकस पे से गुजर जाएगी। अगर कोई किरण फोकस पे से जाएगी तो वो बाद में जाके समांतर हो जाएगी। और लास्ट है हमारी, अगर कोई सी पर से जाएगी तो वापस सी पर ही आ जाएगी। इन तीन बातों को आपको ध्यान रखना है। और प्रतिबिंब कैसे बनेंगे देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो हमारी वस्तु कहां पर रखी है? अनंत पर रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से समांतर रेखा गुजारेंगे, समांतर रेखा गुजारे। अब आपको पता है ये यहां से टकरा के कहां पर जाएगी? फोकस पर, फोकस पर जाएगी। अच्छा, वस्तु हमारे नीचे भी तो हो सकती है, या मान लो पूरी बड़ी भी हो सकती है। अच्छा, नीचे से जब हम समांतर रेखा गुजारेंगे तो ये भी कहां से जाएगी? फोकस से। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? ये हमारा फोकस पर। ये पूरा फोकस है, तो ये प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर। अब आपको कुल तीन बातें बतानी होती है। इसमें पहली है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? मतलब आपका जो ये प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पर बन रहा है। तो जब हमारी वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है?
फोकस पर, मतलब जहां पर आपकी दोनों किरण मिल जाती है वहीं पर आपका प्रतिबिंब बन जाता है। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, फोकस पर, फोकस पर। नेक्स्ट आपसे पूछता है प्रकृति, मतलब नेचर, मतलब जो ये प्रतिबिंब बन रहा है उसकी प्रकृति कैसी है। जब कभी भी आपको ऐसे प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे, मतलब उसमें किरणों के साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती ना हो, तो आप लिखेंगे प्रकृति में वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। नेक्स्ट एक और चीज पूछता है आकार, मतलब प्रतिबिंब छोटा होगा, बड़ा होगा या वस्तु से बराबर होगा। तो देखो हमारी वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब बन रहा है छोटा सा, तो ये हम बोलेंगे वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। या आप इसे बिंदु आकार का भी बोल सकते हो। तो आपको ये टोटल 3 बातें बतानी है इसमें। अच्छा नेक्स्ट है, आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट है, अब हम वस्तु को रखेंगे अनंत और सी के बीच में। तो लिखते हैं जब वस्तु अनंत तथा सी के मध्य स्थित हो। फिर से बनाते हैं एक अवतल दर्पण। इधर ये पॉलिश की हुई है, इधर यहाँ पर P होता है, यहाँ पर कहीं पर F, यहाँ पर C और यहाँ पर अनंत। अब हमारी वस्तु कहां पर रखी है, अनंत और C के बीच में। आराम से देखेंगे बिल्कुल। सबसे पहला काम हमें करना है, यहां से होकर एक समांतर रेखा गुजार देनी है। थोड़ा ऊपर चला गया, यहां से होकर एक समांतर रेखा गुजारेंगे। समांतर रेखा आपको पता है कहां से जाएगी, फोकस पे से। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसमें एक सी पे से होकर गुजार देंगे। जैसे हम यहाँ से सी से होकर गुजारेंगे तो ये दोनों किरण यहाँ पे मिलेंगी, तो इसका प्रतिबिंब मतलब यहाँ पर बन गया। तो वस्तु ये वाली है और प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर। अब आपको पता है वस्तु हमारी इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा बना है, तो आपको इसमें आकार कैसा लिखना है, वस्तु से छोटा। तो आपको इसमें भी 3 बातें बतानी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वो कहां पर बन रहा है। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सी और एफ के बीच में। तो सी तथा एफ के मध्य। नेक्स्ट आपको बताना है प्रकृति, मतलब नेचर कैसा हुआ इसका। तो इसमें भी हमने किरणों के साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की, तो इसमें भी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टी या उल्टा। नेक्स्ट एक और चीज पूछता है आकार, आकार कैसा होगा इसका। वस्तु हमारी इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो आकार हो जाएगा वस्तु से छोटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट कंडीशन की ओर। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, तीसरी कंडीशन है जब वस्तु सी पर रखी हो, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर रखा हुआ है, सी पर। सबसे पहले काम आपको करना है, सभी प्रतिबिंब में सबसे पहले एक समांतर रेखा गुजारनी है। और आपको पहले ही बताया समांतर रेखा कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो ये समांतर रेखा चली गई। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम एक किरण फोकस पे से गुजार देंगे। ये फोकस से यहां से जाएगी और ये बाद में जाके कैसी हो जाएगी, समांतर, ये भी हमने बताया। तो हमारा जो ये प्रतिबिंब बना है, मतलब दोनों किरण कहां पे आके मिली है, यहाँ पे, मतलब सी के नीचे तो मिली है, तो प्रतिबिंब भी कहां पर ही बनेगा, सी पर। अब हमारी वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब भी इतना ही बड़ा बना है, मतलब आकार कैसा हो जाएगा, वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब की स्थिति में आपको लिखना है सी पर ही, और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखनी है सी पर ही, प्रकृति में आपको लिखना है वास्तविक व उल्टा, और आकार में आपको लिखना है वस्तु के बराबर।
नेक्स्ट को देखते हैं। जब वस्तु C तथा F के मध्य स्थित हो, मतलब जो ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो C और F के मध्य रखा हुआ है। पहला काम यही करेंगे, एक समांतर रेखा भेज देंगे। ये कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। अच्छा, अब आप देखो, अब इसमें हम कहां से रेखा भेज सकते हैं? देखो, अब हम क्या करेंगे, अब यहां से होकर एक F से होकर गुजार देंगे। जैसे ही हम एक ऐसे F से होकर गुजारेंगे तो ये ऐसे निकल जाएगी। मतलब जब भी हम F से भेजेंगे तो बाद में आगे कैसी हो जाएगी? समांतर। और ये दोनों कहां पर मिलेंगी? दोनों आपस में अनंत और C के बीच में। तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर हो जाएगी? प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? अनंत तथा C के मध्य। प्रकृति कैसी हो जाएगी? ये भी वास्तविक व उल्टा ही होगी। वास्तविक व उल्टा। और नेक्स्ट है आकार कैसा होगा? देखो, आकार अगर हम इसको सही से बनाएंगे, स्केल की मदद से अगर हम इसको सही से बनाएंगे बिल्कुल, तो ये ऐसे आएगी। थोड़ा और सही से, मतलब आप तो स्केल से बनाना, ऐसे आएगी। और ये ऐसे कहीं पे, तो मतलब वस्तु हमारी इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब जो ये हमारा बन रहा है इससे थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो आकार कैसा हो जाएगा? वस्तु से बड़ा। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। हम नेक्स्ट को देखते हैं। ये देखो, फिफ्थ कंडीशन क्या बता रहा है? जब वस्तु F पर स्थित हो, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? फोकस पर रखा हुआ है। जब वस्तु हमारी F पर स्थित होगी, देखो सबसे पहला काम एक समांतर रेखा गुजारेंगे, जो कि हमने सब में किया है। समांतर रेखा गुजारेंगे तो वो कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। अब हमें तो इन किरणों को मिलाना है। अब क्या करेंगे? अब एक हम C पर से होकर गुजारेंगे। जैसे हम C से होकर गुजारेंगे एक, यहां से वस्तु से टच करते हुए, तो जैसे हम C से होकर गुजारेंगे तो C से होकर ये वापस भी आ जाएगी, ऐसे वापस आके ये ऐसे आ जाएगी, ये मतलब ऐसे। और ये भी किरण ऐसे ही आ रही है, तो इसका मतलब ये आगे ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। मतलब समान दूरियां दोनों में बढ़ती रहेगी, मतलब ये कहीं पर जाके मिलेंगी नहीं। मतलब ये दोनों किरण आगे ऐसे ही जाती रहेंगी अनंत तक। तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं ये दोनों किरण आगे जाके कहीं अनंत पर मिलेंगी। एक्चुअल में ये किरण मिलेंगी नहीं, ये दोनों किरण एक्चुअल में कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, परंतु फिर भी हम कहेंगे ये अनंत पर जाकर मिलेंगी, क्योंकि हम जानते हैं अनंत जैसी कोई चीज डिफाइन ही नहीं है। तो ये दोनों किरण कहां पर मिलेंगे? अनंत पर जाके। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां लिखेंगे? अनंत पर। प्रकृति कैसी होगी इसमें भी? वास्तविक व उल्टा। व उल्टा। वास्तविक का मतलब रियल, प्रतिबिंब यहाँ पर रियल ही तो बन रहे हैं। नेक्स्ट है आकार। आकार कैसा होगा? अब प्रतिबिंब यहाँ पर नीचे तो बहुत बड़ा बनेगा, कैसा होगा? वस्तु से बहुत बड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। जब वस्तु F तथा P के मध्य स्थित हो, F और P के मध्य हमारी वस्तु रखी हुई है, सबसे पहला काम वही करेंगे, एक समांतर रेखा गुजारेंगे जो कि कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। दूसरा काम हम क्या करेंगे? हम एक यहां से होकर गुजारेंगे, वस्तु से होकर, बस सेंटर से गुजारेंगे वस्तु से टच करते हुए, तो यहां से जाएगी ऐसे। अब जैसे ये इधर गई तो इधर से वापस भी आएगी, और वापस आएगी तो ये ऐसे जा रही है। ये वाली रफ होगी, एक मिनट, मतलब ये वाली किरण ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है। अब ये तो आगे जाके कैसे भी नहीं मिलेंगे, तो इनकी दूरियां बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों किरणों के साथ थोड़ी जबरदस्ती करेंगे, मतलब इनको यहाँ पर पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे। अगर हम फील करें इन्हें, अगर हम पीछे लेके आए तो ये कहीं पर मिल सकती है, मतलब ये हम एक तरह से इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिल गई मान लो ये, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब की स्थिति हम इसमें क्या बनाएंगे? तो इसमें बताएंगे दर्पण के पीछे। प्रकृति कैसी होगी? इसमें हमको किरणों के साथ थोड़ी बहुत जबरदस्ती करनी पड़ी, तो इसमें प्रकृति हो जाएगी आभासी तथा
सीधा। नेक्स्ट आकार कैसा होगा, वस्तु इतनी छोटी है और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, तो आकार कैसा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम लिखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे दर्पण की ओर या दर्पण के पीछे की ओर भी कह सकते हैं, प्रकृति आभासी तथा सीधा, क्योंकि प्रतिबिंब सीधा ही तो बन रहा है और इधर वाले सारे उल्टे बन रहे थे, इसलिए उल्टा चल रहा था साथ में। नेक्स्ट आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो जब तक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो अवतल दर्पण द्वारा हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, उसमें टोटल 6 कंडीशन थी। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में टोटल 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन में ये पूरा क्लियर हो जाएगा टॉपिक। देखो इसमें 2 कंडीशन कैसे हैं। पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, नंबर 1 है ये, और ये नंबर 2 है। 2 कंडीशन ही बनेंगी इसमें टोटल, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है ये। उत्तल दर्पण में सभी मतलब आपको पता है इसमें फोकस भी इधर होगा, सेंटर भी इधर होगा, परंतु वस्तु जो रखी जाएगी आपको मतलब एक नोट पॉइंट करके याद रखना है, जब कभी भी वस्तु रखी जाएगी दर्पण के आगे तो वहीं ओर रखी जाएगी, तो वस्तु हमेशा इधर ही रखी जाएगी। तो हमारी वस्तु कहां पर रखी है, अनंत पर रखी है। तो मान लो हमारी वस्तु ये रखी हुई है पूरी, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले समांतर रेखा गुजारनी है, यहां से होगा। चलो गुजारते हैं, ये समांतर रेखा जा रही है। मान लो यहां से भी जा रही है और यहां से भी जा रही है, जरूर नहीं है आप एक भी गुजार सकते हो या मतलब 2 भी गुजार सकते हो। एक्चुअल में 2 गुजारना जरूरी है क्योंकि तभी ये एक दूसरे को काटेंगे। अब आपको पता है समांतर रेखा कहां से होकर गुजरती है, फोकस से। तो आप खुद सोच सकते हो मतलब ये यहां से इधर जा सकती है, मतलब कोई किरण दर्पण को पार करके तो जा नहीं सकती। तो हम एक तरह से मतलब इमेजिन करेंगे कि ये किरण मतलब ये जो किरण आई है ये वाली, मतलब ये ऐसे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ऐसे ये वाली जो किरण आई है वो फोकस से होकर जाएगी। एक्चुअल में ये जाएगी नहीं, हम मतलब इमेजिन कर रहे हैं एक तरह से, इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब बनना। आभासी मतलब आभास कर रहे हैं, हम इसको फील कर रहे हैं एक तरह से। तो ये यहां से जाएगी। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो उत्तल दर्पण द्वारा, तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पर। अब ये रियल में तो बना नहीं है, प्रकृति कैसी होगी, आभासी। तो ये तो इमेजिनरी है एक तरह से, आभासी। और इसके साथ क्या चलता है, आभासी व सीधा। नेक्स्ट आकार क्या होगा, वस्तु हमारी इतनी बड़ी है इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा सा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा। या आप बिंदु आकार का भी कह सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन है इसमें, जब वस्तु अनंत तथा पी के मध्य स्थित हो। हमारी वस्तु कहां पर रखी हुई है, इसके बीच में कहीं पर भी रख सकते हो आप इसके और इसके बीच में कहीं पर भी वस्तु को रख सकते हो। हमने यहाँ पर रख दी। सबसे पहला काम करेंगे हम, समांतर रेखा भेजेंगे जो कि कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब एक्चुअल में जाएगी तो नहीं, पर हम फील करेंगे ये फोकस से होकर जा रही है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक रेखा सी से होकर गुजार देंगे। जैसे ही हम सी से होकर या वस्तु तक लेके आएंगे, यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं, हम यहां से ऐसे लेके आ रहे हैं, थोड़ी टेढ़ी सी चली गई है। कहां पर मिल गई है, पी और एफ के बीच में, जहां पर वस्तु दोनों मिल जाएंगी वहां पर बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। मतलब क्वेश्चन है, जब वस्तु अनंत तथा पी के मध्य स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, पी तथा एफ के मध्य। प्रकृति कैसी होगी, सभी आभासी बनेंगे। क्या होगा, आभासी व सीधा। नेक्स्ट आकार कैसा होगा, वस्तु हमारी इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो आकार होगा वस्तु से छोटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे
अवतल और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। थैंक यू।